हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इस पर अभी तक क्या डेवलपमेंट है और उसके क्या बेनिफिट्स है या नुकसान है, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा बहुत ही सिंपल वे में। पहले ये समझ लीजिए कि रामनाथ कोविंद जी को, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी तक देश में लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए लोकसभा का, और किसी स्टेट में किसकी सरकार बनेगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी, ये जानने के लिए विधानसभा का चुनाव होता है भी, अभी तक तो है। बट 1967 तक ये दोनों इलेक्शन एक साथ होते थे। फिर 1983 में इलेक्शन कमीशन ने दोनों इलेक्शंस को फिर से एक साथ करने का प्रस्ताव दिया था। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया प्रपोजल आ गया है, पहले से ऐसा कुछ नहीं था, नहीं, पहले होते थे 1951 से 1967 तक। इलेक्शन कमीशन के बाद नीति आयोग ने भी इसका प्रपोजल दिया है कितनी बार। ही नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल में ऐसा नहीं गया कि किसी राज्य में किसी तरह का इलेक्शन ना हो रहा हो, और आगे भी यही सिनेरियो रहने की उम्मीद है। हमेशा इलेक्शंस होते रहेंगे, कोई न कोई इलेक्शंस किसी न किसी स्टेट में चलता रहेगा। तो नीति आयोग का कहना है कि इस प्रोसेस में बहुत बड़ा अमाउंट यानी पैसे, सिक्योरिटी फोर्सेस और लोगों की एनर्जी काफ़ी लंबे समय तक इसी में चली जाती है। लोगों की एनर्जी से मतलब है कि टीचर, सफाई कर्मी, वो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो चुनाव में सहयोग देता है, उनकी ड्यूटी लगती है, उनका सारा, वही मैं बोल रहा हूँ, पीपल्स एनर्जी भी इसमें वेस्ट होती है। पैसे तो वेस्ट होते हैं बार बार चुनाव कराने से। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी पैसे के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था, अन्य जरूरी कामों पर लगाया जा सकता है। आगे ये भी होता है कि बार बार इलेक्शन कराने में लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी परेशानी आती है। सारी पुलिस उसी में लग जाती है, सब कुछ काम छोड़ के, और बार बार आचार संहिता लगाने से डेवलपमेंट वर्क अफेक्ट भी होते हैं या एकदम से रुक जाते हैं। और सारी राजनीतिक पार्टियां हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है। वो काम छोड़ के इससे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो सही जनता के पास नहीं पहुंच पाती है, उनका सही से आम जनता फ़ायदा नहीं ले पाती है। और आप गौर करें तो ये जान सकते हैं कि बेसिक रूल रेगुलेशन और किसी भी स्टेट का जो गोल है उस पर वो पार्टी फोकस नहीं कर पाती है, सिर्फ दिन रात चुनाव पे ही फोकस करते हैं, और फिर सारे डेवलपमेंट एकदम से रुक जाते हैं। चुनाव के टाइम स्कूलों में छुट्टियां ज़्यादा होने लगती हैं, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन तो स्कूल बंद ही हो जाता है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन 170वीं अमेंडमेंट है इलेक्शन के नियम में बदलने की। तो आपका क्वेश्चन आ रहा होगा ये कैसे होगा, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव 2024 में है, और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनका कार्यकाल तो काफ़ी लंबे टाइम तक है। तो किसी का 2026 है, जैसे यूपी का 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, और सीएम योगी जी अगले 2027 तक सीएम रहेंगे। तो लोकसभा का चुनाव तो अगले 2024 में ही है, अगले साल ही है। तो इसके लिए लॉ कमीशन ने यह सुझाव दिया है कि जिसका एक साल या उससे ज़्यादा कार्यकाल बचा रहेगा वो 2024 में, उसका तो वैसे ही होगा जैसे अभी तक होता आ रहा है। बट जिस स्टेट के चुनाव में लोकसभा के चुनाव के 6 महीने के बाद होने हैं, उनका लोकसभा के इलेक्शन के साथ ही कराया जा सकता है, और जब प्रेजेंट गवर्नमेंट का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। एक साथ इलेक्शन कराने पर जो खर्च होता है पैसे, वो काफ़ी कम हो सकता है, क्योंकि अभी तक दोनों इलेक्शन कराने में करीब 4500 करोड़ रुपए का खर्च होता था। ये गवर्नमेंट डाटा है, आपको पता है ज़्यादा ही खर्च होता है इलेक्शंस वगैरह में। अगर इसमें डेवलपमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 से 22 सितंबर तक एक स्पेशल मीटिंग रखा है संसद में। अगर इसमें बात करते हैं क्या चुनौतियां, परेशानियां, क्या प्रॉब्लम है इसको लागू करने में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईवीएम और वीवीपैट। ये जो दो मशीनें हैं ये काफ़ी महंगी आती है, और एक साथ चुनाव कराने के लिए करीब 9285 करोड़ रुपए की ये मशीन खरीदनी पड़ेगी एक बार, और हर 15 साल में इसको चेंज भी करना होता है सारे मशीन को, और इसको स्टोर करने में सिक्योरिटी और पैसे जो खर्च होंगे ये प्रॉब्लम है। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछिए तो ये लगाना चाहिए, ये लागू होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इससे फायदे बहुत ज्यादा है, नुकसान भी है, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा है। आप क्या सोचते हैं, ये लागू होना चाहिए या नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।